बच्चों, आज हम फिनोल्स के नोमेनक्लेचर करेंगे। ये अल्कोहल फिनोल्स ईथर्स की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो आपको भेजी जा चुकी हैं। तो आज है नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स आपके क्लासिफिकेशन में जिनमें एक OH ग्रुप होता है मोनोहाइड्रिक, बेंजीन रिंग पर 2 OH हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स। अब हम कर रहे हैं पहले मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? हम पोजीशन देखते हैं सब्सटेंट की ऑन द बेंजीन रिंग विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। इसमें इंडिकेट किया जाता है कॉमन सिस्टम में 1-2 को ऑर्थो से, 1-3 को मेटा से और 1-4 को पैरा से। ऑर्थो के लिए O, मेटा के लिए M और पैरा के लिए P। ये अल्फाबेट्स यूज करेंगे इन नोमेनक्लेचर। इन IUP सिस्टम्स पोजीशन सब्सटेंट की विद रिस्पेक्ट टू OH इंडिकेट की जाती है बाय अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3। कौन से पर OH ग्रुप जो है उसको आप नंबर 1 और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को 2 3 4 दिया जाएगा। एग्जाम्पल, दिस इज बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप है। दिस इज फिनोल। फिनोल में OH ग्रुप को पोजीशन 1। दिस इज मेथाइल। नंबरिंग यहाँ से 1 तो इसको क्या मिलेगी 2 मेथाइल फिनोल। कॉमन सिस्टम में ऑर्थो क्रीसोल। नेक्स्ट, सेकंड, OH ग्रुप 1 पर 1 2 3 3 पर मेथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नेम है 3 मेथाइल फिनोल। 3 के लिए मेटा क्रीसोल। OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेथाइल ग्रुप की पोजीशन 1 2 3 एंड 4 है, इसीलिए इसका नेम है 4 मेथाइल फिनोल पैरा क्रीसोल। ऑर्थो मेटा पैरा क्रीसोल ये कॉमन सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, if phenol contains a carbonyl group such as aldehyde, ketone, carboxylic acid or ester, then it is named as hydroxy derivative of parent aromatic compound, because these groups are in preference than the OH group. For example, in the next example, this is OH and this is CHO. CHO is at first position and OH is at second, because this is principal functional group and this will be substituent. And the IUPAC name CHO के लिए एल्डिहाइड ग्रुप है ये। तो बेंजीन पर जब CHO ग्रुप होता है ये होता है बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड में OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है और OH को हम एज ए हाइड्रोक्सी सब्सटेंट में हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं, तो इसका नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और कॉमन सैलिसिल्डिहाइड स्पेशल नेम है इसका, सबसे ज्यादा ये यूज होता है सैलिसिल्डिहाइड के नाम से। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम। नेक्स्ट, COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड OH ग्रुप में फिर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी। इट इज नोन एज बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर जब COOH ग्रुप है देन इट इज बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में OH सेकंड पोजीशन पर है, therefore name is 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और ये इसका स्पेशल नेम सैलिसिलिक एसिड। इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है, राइट द फार्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड। स्ट्रक्चरल फार्मूला सैलिसिल्डिहाइड का, सैलिसिलिक एसिड का। और कॉमन नेम 2 पर है तो ऑर्थो वर्ड यूज होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल, दिस COR, ये क्या है COCH3। R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। RCOR ईस्टर्स के लिए होता है एल्केनोएट्स। यहाँ पर बेंजीन पर है तो ये क्या हो गया बेंजोएट। बेंजोएट और यहाँ पर O के साथ है CH3 तो मेथाइल बेंजोएट। तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी ईस्टर को, फर्स्ट पोजीशन पर है, OH थर्ड पर है, तो इसका नेम क्या होगा मेथाइल बेंजोएट पर कौन सा OH है
कौन सी पोजीशन पर है? 3 पर। तो मेथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटा। तो कॉमन सिस्टम में इसको हम क्या कहेंगे? मेथाइल मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोएट। नेक्स्ट देखिए डाईहाइड्रिक, जिनमें 2 OH ग्रुप्स हैं, ट्राईहाइड्रिक 3 OH ग्रुप्स हैं, पॉलीहाइड्रिक मेनी OH ग्रुप्स हैं। एग्जाम्पल 2 OH हैं, एक 1 पर और एक 2 पर। डायोल बेंजीन 1,2 डायोल, और कॉमन नेम कैटकोल। बेंजीन 1 पर OH और 3 पर, तो बेंजीन 1,3 डायोल, इसका कॉमन नेम रिसोर्सिनोल। एक OH 1 पर है, दूसरा 4 पर, बेंजीन 1,4 डायोल, और कॉमन नेम क्विनोल। इसको हाइड्रोक्विनोन भी कहते हैं। क्विनोन होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, तो H लग गया O के साथ, इसीलिए हाइड्रोक्विनोन। नेक्स्ट ये थे हमारे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। अब है ट्राईहाइड्रिक, जिनमें 3 OH ग्रुप्स हैं। बेंजीन 1, 2, 3। 3 के लिए ट्राई, तो बेंजीन 1, 2, 3 ट्रायोल। तो कॉमन सिस्टम में पायरोगैलोल 1, 2, 3 पर नहीं है, 4 पर है, तो 1, 2, 4 बेंजीन 1, 2, 4 ट्रायोल। ये क्विनोल था जब 1 और 4 पर था, इसमें OH ग्रुप एक और लग गया, कॉमन सिस्टम में हाइड्रोक्सी क्विनोल। थर्ड एग्जांपल देखिए इसी का ही, OH 1 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर, सिमेट्रिकल है, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। फ्लोरो ग्लूनी ग्लूकिनोल, फ्लोरोग्लूकिनोल इसका कॉमन नेम। ये हमारे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स हैं। बेंजीन पर OH है, इसीलिए फिनोल्स डायरेक्टली जब न्यूक्लियस पर अटैच होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ईथर्स, जिनमें ऑक्सीजन दोनों एल्काइल ग्रुप्स के बीच में होती है, ROR। ये ईथर्स की पहचान है। इनको हम कॉमन सिस्टम में दोनों एल्काइल ग्रुप्स या 2 एराइल ग्रुप्स जो भी आपके लिंक होते हैं ऑक्सीजन से, उनको एज ए सेपरेट वर्ड्स की तरह नेम दिया जाता है। पर ये नेम किस में होने चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और फिर एक वर्ड है ईथर, ये ऐड करना है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, जहां दोनों सेम हो, वर्ड डाई इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप। एग्जांपल देखिए CH3OCH3, यहाँ O ईथर के लिए, इस तरफ भी मेथाइल है, इस साइड भी मेथाइल है, दोनों सेम है, 2 मेथाइल ग्रुप है, इसीलिए डाई मेथाइल ईथर। नेक्स्ट इस साइड मिथाइल, ये इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसीलिए पहले इथाइल, फिर मिथाइल ईथर। ये फिनाइल, देन इज मिथाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथॉक्सीबेंजीन, एनिसोल। एनिसोल के नेम से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर है। अब यूपीएससी में देखिए, ईथर्स आर नेम्ड एज एल्कोक्सी एल्केन। जो स्मॉलर पार्ट है वो एल्कोक्सी, और लार्ज पार्ट जो होगा वो एल्केन। इथेरियल ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ लेनी है? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ, और क्या बनाएगी? एल्कोक्सी ग्रुप। और लार्जर ग्रुप क्या बनेगा? पार्ट ऑफ द एल्केन। एग्जाम्पल CH3OCH3, इस साइड भी 1 कार्बन है, इस साइड भी 1 कार्बन है, दोनों सेम है, तो आप इस O को इसके साथ भी ले सकते हैं और इसके साथ भी। मिथॉक्सी मीथेन, यहाँ देखिए सेकंड एग्जांपल में क्लियर होगा, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, स्मॉलर है, इसलिए O इसके साथ मिथॉक्सी। 2 कार्बन वाला इथेन, मिथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट इस O के दोनों साइड पर फिनाइल ग्रुप्स हैं, C6H5, ये भी फिनॉक्सी, और इस साइड बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। डाई फिनाइल ईथर कॉमन नेम, और फिनॉक्सीबेंजीन इसका IUPAC नेम। ये सभी आपका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में था। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे कि एल्कोहल्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं।
सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन से हम सबसे पहला मेथड यूज कर रहे हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि हमें वाटर ऐड करना है और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की। एसिड कैटालिस्ट है। कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल? ये कब यूज करना है, जहां पर अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड होगा, यानी कि एल्कीन्स कैसी होंगी, अनसिमेट्रिकल होंगी। एल्कीन्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटालिस्ट, और क्या फॉर्म हो जाएंगे, एल्कोहल्स। इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पर, जहां पर डबल बॉन्ड है, एग्जाम्पल यही है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस पर दो हाइड्रोजन है, तो इस टाइप की एल्कीन को हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एग्जाम्पल प्रोपीन। कौन सा रूल फॉलो होना है, मार्कोनिक। वाटर के अंदर एक H प्लस और एक OH माइनस है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट यानी कि H प्लस goes to that carbon which has greater number of hydrogen, and negative part goes to that carbon which has lesser number of hydrogen। क्योंकि यहाँ पर आएगा नेगेटिव पार्ट OH और यहाँ आएगा H, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। कौन सा रूल फॉलो हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिए क्या बन गया, CH3 CHOH CH3 प्रोपेन 2 होल। ये इसका यूपीएससी नेम है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। इसका इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म भी, कि कैसे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, कि हर एक स्टेप में रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी, उन सारे स्टेप्स की डिस्क्रिप्शन क्या कहलाती है, मैकेनिज्म। तो सबसे पहला स्टेप, एल्कोहल से जब आप, एल्कीन से जब आप एल्कोहल बनाओगे तो एल्कीन सबसे पहले प्रोटोनेटेड होगी। ये प्रोटोन आएगा कहाँ से, ये प्रोटोन कौन देगा, एसिड। एसिड जो है हमें H प्लस देंगे और वाटर H प्लस लेकर क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इजीली अवेलेबल होंगे हाइड्रोनियम आयन को। देखिए ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ये इसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा देगा। जब ये आपके पास आता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे। यदि इस कार्बन पर गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर गए तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ये जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ये वाला H2O ये रिलीव हो जाएगा इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर, ये H प्लस नेगेटिव वाले कार्बन पर अटैच हो गया, और इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन के बाद, क्योंकि अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। वाटर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एज द ऑक्सीजन हैज 2 lone pair of electron can be donated to this carbon। फॉर एग्जांपल है, यहाँ देखिए वाटर अटैच हो गया पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर, और ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, एक H प्लस इस पे ज्यादा है इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसमें से इस प्रोटोन को हटाना है, देखिए क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस H से इलेक्ट्रॉन लेगी और ये H प्लस रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में हमने इस H प्लस को ऐड किया था, और अब इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम इस H प्लस को हटा रहे हैं। देखिए ये वाटर की प्रेजेंस में, ये देखिए H प्लस रिमूव हो गया और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, एल्कोहल। और ये हाइड्रोनियम आयन जो पहले स्टेप में
अटैक किया था वो रिमूव हो जाएगा एज ए कैटालिस्ट, जो कि बाद में ऐसे कैसे रीजनरेट हो जाते हैं। ये कौन सा मैकेनिज्म था? एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। कौन सा रूल लगना है? मार्कोनिकॉफ रूल। यदि हमें दूसरा आपको यूज करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना हो, तो हम एल्कीन से एल्कोहल बनाने के लिए मेथड जो यूज करते हैं वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर प्रोपेन 2-ओल बना था, यदि हमें यहाँ पे प्रोपेनॉल 1 बनाना हो तो हम क्या करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। बोरेशन डाइबोरेन B2H6, देखिए BH3 ट्वाइस, ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बनाता है? ट्राई एल्काइल बोरेन एज ए एडिशन प्रोडक्ट, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? एल्कोहल में। कौन करेगा? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये रिएक्शन इस टाइप से होगी। देखिए प्रोपीन है, अनसिमेट्रिकल है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। डाइबोरेन, इसका एक H प्लस पार्ट और एक BH2 नेगेटिव। अभी यहाँ पर फिर से आप रूल फॉलो हम करें तो ये देखिए H प्लस positive part goes to that carbon which has lesser number of hydrogen, and negative part BH2 negative goes to that carbon which has greater number of hydrogen. Anti-Markovnikov rule, CH3 CH2 CH2 BH2 ये फॉर्म हो गया है। और यही वाला पार्ट फिर से एक और अनदर मॉलिक्यूल एल्कीन पर अटैक करेगा। देखिए और क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 ट्वाइस BH, इसका एक और H यहाँ पर ऐड हो गया है। अभी एक और H है यहाँ पर, एक और एल्कीन मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है और ये बन गया हमारे पास ट्राई एल्काइल। तो 3 एल्काइल ग्रुप है और बोरेन B। इसके हम H2O2 की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। H2O2 एल्केलाइन मीडियम OH आयंस की प्रेजेंस में ऐड हो जाएगा और ये बोरिक एसिड BOH थ्राइस, और क्या मिल गया हमें? CH3 CH2 CH2 OH। प्रोपेन देखो OH 1 फर्स्ट पोजीशन पर है तो प्रोपेन 1 ओल। पहले स्टेप में प्रोपेन 2 ओल बना था, यहाँ पर दूसरे मेथड में प्रोपेन 1 ओल। इसको याद कैसे किया जा सकता है इजीली? द एडिशन ऑफ बोरेन, जब भी हम बोरेन ऐड कर रहे हैं किस पर? डबल बॉन्ड पर, वो इस टाइप से होना है कि बोरोन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो कार्बन जिस पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए कार्बन भी और ये कार्बन भी। तो बोरोन उस कार्बन पर अटैच होना है, यानी कि इस पर जिस पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। और इस टाइप से जो हमें अल्कोहल मिलता है, यदि हम देखें वाटर में 2 पार्ट है, एक H प्लस और एक OH माइनस, और जब हम H प्लस को पॉजिटिव पार्ट को कहाँ पर लेके जाएंगे? उस कार्बन पर जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये CH2, और नेगेटिव पार्ट OH माइनस यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा? CH2OH, और क्या बन गया ये? CH3 CH2 CH2 OH। बिल्कुल इस टाइप से अल्कोहल बन रहा है जैसे कि हमने वाटर ऐड किया हो पर अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये सेकंड मेथड था अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के लिए। पहला था एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम बनाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और जब हम एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें मिलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, और जब कीटोन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो मिलता है हमें सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। प्राइमरी अल्कोहल तो हम एल्डिहाइड से स्टार्ट करें, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हम कीटोन से स्टार्ट करें। ये देखिए निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये हमारे पास क्या है? कैटालिस्ट हैं जो हाइड्रोजिनेशन करते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन ऐड हो गई इस पर, और ये क्या मिल गया? RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ भी देखिए कीटोन, कीटोन में
आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर और दूसरी ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगी, तो ये मिलेगा आर सी एच ओ एच आर डैश, सेकेंडरी एल्कोहल। ये रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और कीटोन का रिड्यूस करेगा किसमें, सेकेंडरी एल्कोहल में। ये एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन था। इसी टाइप से हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करके भी एल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन सप्लाई करेगा और इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, प्राइमरी एल्कोहल में। हम बाद में पढ़ेंगे एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज में कि प्राइमरी एल्कोहल्स फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं किसमें, प्राइमरी एल्कोहल में। यहाँ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए स्पेशल केमिकल्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय इसको एस्टर्स से बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड यदि हम अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो वो एस्टर्स देते हैं, और एस्टर्स की जब हम हाइड्रो रिडक्शन करें तो हमें क्या मिलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल्स फॉर्म हो जाएंगे। इधर देखिए रिएक्शन, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ROH एल्कोहल, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये, 10th से पढ़ते आ रहे हो आप। RCOO R डैश एस्टर्स, एल्काइल एल्केनोएट, इसका रिडक्शन हो गया। तो ये दो पार्ट्स आपके यहाँ से क्लीवेज हुई, RCH2OH प्लस ROH, एक लार्ज एल्कोहल और एक ये वाला पार्ट जो है R डैश वाला, ये भी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ये हमारे सारे मेथड्स हैं प्राइमरी एल्कोहल्स के लिए। हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स भी बना सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से तैयार करने के लिए हमें ये देखना है कि प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करेंगे, और यदि मुझे सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हायर एल्डिहाइड, और टर्शियरी चाहिए तो कीटोन से प्रिपेयर करने हैं। बाकी हम यूज कर सकते हैं कि यदि हमें कौन सा अल्कोहल चाहिए तो उस हिसाब से ग्रिगनार्ड रिएजेंट को चेंज किया जाए। पर यदि हमें क्लासिफिकेशन देखना है तो प्राइमरी चाहिए तो फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनॉल, अदर एल्डिहाइड्स, हायर एल्डिहाइड्स सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, कीटोन्स टर्शियरी अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। वो एक्ट करेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, इस पर कार्बोनाइल ग्रुप पर ऐड होगा और क्या फॉर्म करेगा, एडक्ट, और इसकी हाइड्रोलिसिस देखिए, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये RMgX, इसमें R पार्ट नेगेटिव है क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये R पार्ट मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और मैग्नीशियम देने की टेंडेंसी होती है, मेटल है। इस R पर क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, इधर देखिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर हो गई ऑक्सीजन पर और नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये R नेगेटिव, इसीलिए इस पार्ट पर कार्बन पर, और ये MgX मैग्नीशियम हैलाइड इस O पर ऐड हो गया और एक एडक्ट फॉर्म हो गया, दिस वन। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो देखिए जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्कोहल्स। एग्जाम्पल देखो, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इस C पर 2 H अटैच है, प्लस RMgX, ये R इस कार्बन पर गया और इस O पर
ये MgX, और ये मिल गया हमें RCH2OMgX। अब वाटर है HOH, ये यहाँ पर ऐड होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर क्लीवेज करेगा RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, प्लस मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, एक मैग्नीशियम OH हाइड्रोक्सी और एक X के साथ जुड़ेगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए यहाँ H की जगह एक R ले लिया है, जब हम यहाँ पर R लेंगे तो यहाँ पर जो ये CH2 था इसकी जगह देखो 2 हाइड्रोजन की जगह एक R होगा। देखिए जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ H आएगा, तो अब ये क्या होगा, OH उस ग्रुप कार्बन पर अटैच होगा जो 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए कीटोन, यदि हम कीटोन में ऐसे करें तो ये कार्बन जो है दोनों तरफ से R से अटैच है, इस पर जब हम ग्रिगनार्ड का रिएजेंट का अटैक कराएंगे तो ये R डैश इस कार्बन पर गया, तो अब ये कार्बन 3 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी कार्बन है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी H यहाँ आएगा, तो ये क्या बनाएगा, टर्शरी एल्कोहल, दिस वन। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, प्रिपेयर करिए, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी बुटाइल अल्कोहल, और कोई डाउट्स हो तो फिर पूछिएगा। कल हम फिनोल्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।